राइट वे में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में आप लोगों को इसके पहले जो है इसका बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने एपी का nवां पद और एपी का फर्स्ट टर्म्स प्रथम पद समांतर श्रेणी का और उसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को निकालना आपको सिखा दिया था। उसके बाद ठीक आगे हम इसमें 2-3 प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जैसे किसी एपी का यदि nवां पद दे रखा हो तब श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो ये समस्या है, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। यदि ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है आज की। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, यदि एपी का nवां पद दिया गया हो तो एपी को ज्ञात करना। तो एपी को ज्ञात करना। तो ये पहली प्रॉब्लम है कि यदि एपी का nवां पद दे रखा हो उस समय उस श्रेणी को ज्ञात करना, समांतर श्रेणी को ज्ञात करना। तो इसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका। उदाहरण नंबर हमारा जो 1 है कि यदि किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 हो तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। ऐसे पूछा जाता है, समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो कभी भी कोई समस्या आती है, यदि आपको nवां पद दे दिया जाता है और कहता है इससे समांतर श्रेणी ज्ञात करो या श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो या श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो, तो जब nवां पद मालूम होगा तो जब श्रेणी ही ज्ञात कर लेंगे तो उसकी प्रत्येक चीज़ को बताया जा सकता है। अब कैसे बताएंगे ये देखिए, यहाँ पे उसको हम बता रहे हैं बहुत। तो ये इसका nवां पद है। अब जो इसमें दिया गया है पहले आप उसी का यूज करेंगे। nवें पद को हम लोगों ने tn से लिखा था, हालांकि उसको an से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, एपी का nवां ऐसे आप लिखेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले ये लिख लिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो चीज़ गिवन है पहले उसको नोट करेंगे। तो गिवन इसमें क्या दिया गया है, क्या आपको दिया गया है उसे पहले नोट कर लीजिए। तो nवां पद दिया गया है, किसका है, एपी का। तो यहाँ से लिखेंगे एपी का nवां पद, और nवां पद को लिखा जाता है tn से। तो tn बराबर 2n+1 ये आपको दे रखा है। अब इससे एपी ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल से एपी होगी तो उसमें सारे पद होंगे। तो यहाँ पे जो n आया हुआ है इसी की आप वैल्यू रखते चले जाएंगे। पहले रख देंगे n बराबर 1 लेने पर। तो ये n बराबर 1 लेने पर इसी में वैल्यू लगा दीजिए, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 1 रख दीजिए। तो t1 = 2, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती वहाँ गुणा 1+1। इसको सॉल्व करिए तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो t1 कितना निकल आया, 3। ऐसे ही जब आप n = 2 लेंगे, n = 2 लेने पर, तो जब n बराबर 2 लेंगे तो उससे t2 निकलेगा। तो यहाँ पे इसी यहीं कंसीडर कर लेते हैं। तो t2 बराबर इसी में n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे। तो 2 × 2 + 1, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो t2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप t3 भी निकाल लेंगे। तो n = 3 लेने पर, तो जितना n का मान लेंगे वही पद मिलेगा। 3 जब लेंगे तो इसी में जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह पे यही मेन चीज़ है, उसी में हम 3 रख देंगे।
तो T3 इज इक्वल टू 2 और यहाँ 3 आएगा प्लस 1। अब देखिए 3 2 जा 6 और एक 7, तो T3 मिल गया हमको 7। इस तरीके से बस 3 पद आप निकालिए, ज़्यादा पद निकालने की जरूरत नहीं है, 3 निकाल लीजिए, पूरी श्रेणी पता चल जाएगी। अब यहाँ से आपने जो फाइंड किया उसको ज़रा सा नोट कर लीजिए। एक तो आपने T1 निकाला, फिर उसके बाद में आपने T2 निकाला, फिर आपने T3 निकाला। ऐसे ही हम लोग आगे के भी निकाल सकते हैं। तो T1 का मान जो आया था 3, वो उसके नीचे लिख लीजिए। T2 का जो मान आया था 5, वो T2 के नीचे लिख लीजिए। देखिए श्रेणी बन गई। T3 का मान आया था 7, वो 7 रख लीजिए इस तरीके से। अब ये देखिए निश्चित रूप से एक AP है। अब इसमें AP में आपको क्या करना है कि इसका आप प्रथम पद तो यही हो जाएगा, तो इसका A बराबर 3 आ गया, और डिफरेंस भी निकालेंगे तो 5 में से 3 घटा दीजिए 2 आ जाएगा, तो 2 भी मालूम हो गया। इसकी हर चीज़ ज्ञात की जा सकती है, अतः यही आपका AP है। तो इस तरीके से आप किसी का यदि nवां पद दे दिया जाए तो उसमें n = 1, n = 2, n = 3 डाल करके पूरी श्रेणी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब श्रेणी मालूम हो जाएगी तो उसका A और D भी आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही इसका दिए गए nवें पद के लिए समांतर श्रेणी है। तो अतः दिए गए nवें पद के लिए यही समांतर श्रेणी बनेगी, इसके अलावा कोई दूसरी बन ही नहीं सकती है। तो इस तरीके से आपको इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसमें बस n की जगह पे आप T1 रखेंगे तो पहला पद मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो तीसरा, और n रख देंगे तो nवां तो पद है ही है। दिक्कत है। अब इसमें ये जो दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या करता है कि जब AP का कोई भी 2 पदों, कोई भी आपके 2 पदों को दे दिया जाता है और उसमें तीसरा कोई अन्य पद, तीसरा कोई भी पद हो सकता है, वो आपसे पूछता है। तो किसी भी AP के कोई 2 पद दे दिए जाते हैं कि ये तीसरा इतना है, चौथा इतना है, तो उसका 10वां कितना होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो आती हैं और उसमें AP का A प्रथम पद और D ये नहीं दिया जाता है, ये उसमें एब्सेंट होता है, उस केस की टाइप की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक उदाहरण लिया गया है कि AP का 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे 11वां दे दिया गया है और 16वां दे दिया गया है और कह रहा है इसी AP का 31वां ज्ञात करो। तो इस टाइप की जो समस्या है, जबकि इसमें A यानी कि AP का फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस D नहीं दिया गया है, तब आपको क्या करना है, तो जो दिया गया है उसको आप पहले नोट करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप इसको तत्काल करेंगे। तो ये करने का यही तरीका है, यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो गिवन है पहले उसको नोट कर लीजिए। तो गिवन इसमें क्या है 11वां पद, तो 11वें पद को हम लोग कैसे लिखते हैं T11 = 38, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद 16वां पद तो T16 = 73, ये दे रखा है। अब देखिए 11वें पद को उसके बाद क्या ज्ञात करना है उसको भी नोट कर लो। AP का 31वां पद तो T31, ये हमें पूछा गया है। अब इस केस में क्या करना है, इसमें तो 11वां पद दिया गया है तो 11वें पद को आप आगे सॉल्व करेंगे। अब 11वां पद कैसे किया जाएगा इसमें वो देखिए। तो 11वां पद निकालने के लिए T11 = जहाँ पे n आएगा, भाई एक ही सूत्र है हमारे पास Tn वाला, Tn = A + n-1 × D। तो ऐसे केस में A और D जान लीजिए आपने अपने पास से मान रखे हैं, तो आप लिख भी सकते हैं कि माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तो इस तरीके से लिख दीजिए। तो T11 = A प्लस जहाँ पे n आएगा उसकी जगह पे आप 11 रखेंगे, तो 11 - 1 × D, D को D रखने दीजिए, तो ये आ जाएगा। तो T11 थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको
ए प्लस 11 में से 1 गया 10 डी। बस इसी को अब ये T11 का मान इन्होंने देखिए दे रखा है, T11 जो है वो 31 के बराबर है, तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे यही 31 आप रख दीजिए 38, तो 38 रख देंगे, इसी को समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से 16वां पद को निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सिमिलरली, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से जब 16वां निकालेंगे तो 16वें की देखो ये वैल्यू दे ही रखी है, तो 73 इक्वल टू ए प्लस, जब 16 निकालेंगे 11 निकाला था तो 1 कम हो गया 10 डी बचा है, 16 निकालेंगे तो 1 कम हो जाएगा 15 डी। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन समीकरण में 2 अज्ञात राशियां हैं ए और डी, और एपी में हम लोग जानते हैं कि ए और डी मालूम हो जाए तो कुछ भी ज्ञात किया जा सकता है। तो 2 समीकरण हैं, 2 ही अज्ञात राशियां हैं, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आराम से निकल जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो जिसमें से माइनस करना है उसको पहले लिख लीजिए। तो 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी, ये हमारी 2 है, इसी के ठीक नीचे पहली वाली लिख दीजिए, बराबर के सामने बराबर लगाइए, और इसके बराबर के इधर वाला इधरी साइड लिखेंगे ए प्लस 10 डी। ये समीकरण हमारी 1 थी, घटाना है, तो जिस समीकरण को घटाते हैं उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसको बदल दीजिए माइनस 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 साइन, तो ये तो कट ही गया। अब 73 में से 38 घटा लीजिए, यहाँ से दाई ले 13, 13 में से 8 गया 5, 6 रह गया, 6 में से 3 गया 3। आगे देखिए 15 में से 10 निकलेगा तो 5 डी, 5 इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, तो 35/5 इक्वल टू डी, 5 से काट दीजिए तो 5 7 35। इस तरीके से डी का मान आपको प्राप्त हो गया है। तो डी का मान यहाँ पे कितना आ गया, डी बराबर निकल आया 7। तो डी की वैल्यू मालूम हो गई है, उठा करके किसी भी समीकरण में डाल दीजिए, उसी से हमारा ए का मान आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जिसमें मान रखते हैं उसको नोट कर लेते हैं पहले, 38 ए प्लस 10 डी, ये हमारी समीकरण 1 है, और जहाँ पे डी आए उसकी जगह पे 7 रख दीजिए, 38 ए प्लस 10 इंटू 7, डी की जगह 7 डाल दिया। अब इसकी गुणा करा लीजिए, तो ए प्लस 7 की 10 से गुणा होगी 70 हो जाएगा, इधर ये 38, 70 को इधर ले आइए घट जाएगा, तो ए का मान अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 38 इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो 70 इक्वल टू ए। अब इसको घटाइए यहाँ से, तो ये आप यहाँ 10 में से 8 गया 2, यार ये 6 में 3 गया 3, तो इस तरीके से ये आपका 32 आ गया है। ए का मान भी आपको मालूम हो गया कि वो 32 है, और डी का मान मालूम हो गया 7 है। ए और डी मालूम होने के बाद हम एपी का कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करो, तो हमको अब T11 ज्ञात करना है, तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एपी का 31वां पद, तो ये 31वें पद को a प्लस 31 है, तो 31 माइनस 1 इंटू डी। अब सब कुछ तो मालूम है, ए भी मालूम है, डी भी मालूम है, यही दिक्कत थी, ये पहले फाइंड आउट हो गए। तो ए हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये हमारा ए है, और डी यहाँ से मिल जाएगा, ये डी है। तो एक जगह पे उधर से रख दीजिए, ये उल्टा घटाया था तो ये माइनस का आएगा 32, तो माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 जाएगा तो 30 इंटू डी, डी का मान 7 था। तो T31 का मान ऐसे निकाल लेंगे, तो 7 तिहाई 21, इनकी गुणा करा लीजिए तो 210। अब इसमें जो है 210 में से 32 को माइनस करिए, तो 210 माइनस 32 घटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 10 में 2 गया 8, ये रह जाएगा 20, 20 में से 3 गया 17। तो इस तरीके से आपका 178, तो जो 31वां इस श्रेणी का जो 31वां पद आएगा उसका मान 178 होगा।
अतः नीचे लिख दीजिए दी गई एपी का 31वां पद 178 है। बस इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आराम से कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए कि जब एपी के कोई भी समांतर श्रेणी में दो पद दे दिए जाए, वो दो चाहे जो पद हों, और उसके बाद कोई अन्य तीसरा पद पूछा जाए जबकि आपको इसके अलावा ए और डी आपको न दिए जाएं, तो सबसे पहला काम है ए और डी को फाइंड आउट करना। और ए और डी जब मालूम हो जाए तो उसके बाद में जो निकालना है बस उसी का nवां पद लगा के इसमें उसी की वैल्यू डाल करके टीएन के फार्मूले से आप उसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब समांतर श्रेणी में एक थर्ड टाइम की प्रॉब्लम आती है, ये रहती है कि किसी एपी का अंत से nवां पद, उसका लास्ट से nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए तब आपको एपी तो दे देता है, समांतर श्रेणी पूरी आपको दे देगा और कहेगा इसका अंत से 20वां पद ज्ञात करो, जैसे इस टाइप से देखिए, या अंत से 40वां पद ज्ञात करो। तो ये एक नई प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो ये कोई एपी दे रखी है 3, 8, 13, 253 में अंत से 20वां पद निकालो। कहाँ से निकालो? अंत से। तो जब इस तरीके से बोलता है तो आपको उसके लिए फार्मूला कोई चेंज नहीं करना है, खाली इस श्रेणी को ही घुमा देना है। तो जो अंत में है वो सबसे पहले आ जाएगा, जो सबसे पहला है वो अंत में चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल लीजिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको यही ट्रिक फॉलो करना है। ट्रिक क्या फॉलो करना है कि दी गई श्रेणी को पलट दीजिए। दी गई श्रेणी को पलट देते हैं, उसी को पलट दीजिए, फार्मूला आपका वही बना रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पलट के इसको लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखोगे। अब इसी श्रेणी को, ये जो अंत में था उसे सबसे पहले लिखिए। तो अब तुम्हारी जो एपी बनेगी वो क्या बन जाएगी? 253, फिर आगे डैश डैश लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर उधर से चले आइए, इधर से ऐसे चलते रहिए। फिर आ गया 13, फिर आ गया 8, फिर आ गया 3। बस इस टाइप से ये श्रेणी आपकी हो गई। अब इसमें श्रेणी को हल करने के लिए, कोई भी पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए होते हैं। तो इसमें ए और डी, यहाँ तो ये प्रथम, ये तो शुरुआत में है तो पहला ही प्रथम पद होता है। तो ये तो मिल गया आपका एपी का प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से लिखते हो, ए बराबर ये 253 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब तुम्हें डी चाहिए होता है, तो डी के लिए यहाँ पे पद नहीं है। अरे तो कहीं पर भी हो, यहाँ तो है, तो आगे वाले में से पिछला पद घटा लीजिए। तो 8 में से 13 तो माइनस का 5, या फिर 3 में से 8 तो भी माइनस का 5। तो इसलिए यहाँ पे डी भी आपको मिल जाएगा। एपी का सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी बराबर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 5। तो इस 8 में से 13 जाएगा तो माइनस का 5। ए और डी मालूम होने पर आप एपी का कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि 20वां पद ज्ञात करो, तो या श्रेणी को ही पलट दिया तो अंत से ही आएगा। तो एपी का 20वां पद, तो 20वें पद के लिए आप टीएन का सूत्र लगाएंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको T20 निकालना है। nवें पद का सूत्र हमारा क्या होता है? टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला यही है, पूरे एक्सरसाइज भर में घूमता रहता है। तो T20 जहाँ पे n आया उसकी जगह 20 रख दीजिए, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र बन जाएगा। ए और डी के मान आपको दिए गए हैं। ए देखिए 253 है, तो 253 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19, और डी का मान भी दे रखा है माइनस का 5। तो जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ गुणा लगा लीजिए, माइनस का 5। अब इनकी पहले आपस में गुणा करवा लीजिए। तो 5 19 पना 95, तो ये आपका गुणा कराएंगे आप, और ये माइनस है तो इस चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 95, 95 हो गया। इसको इसमें से घटा दीजिए। तो कैसे घटाओगे? चाहो आप अलग लिख के घटा लो ऐसे, ये इसमें 95 जाना है तो यहाँ से कैरी कर लीजिए। 10 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8,
यहाँ पे रह जाएगा 4 या पूरा ले लीजिए तो 24, 24 में से 9 घटाओगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से 158 ये इसका दी गई श्रेणी का 20वां पद होगा। तो लिख दीजिए, अतः दी गई एपी का अंत से 20वां पद 158 होगा। तो इस तरीके से जब आपको अंत से मांगे तो फार्मूला नहीं चेंज करना है, बल्कि श्रेणी को ही रोटेट करना है। कोई चीज़, जैसे ये मार्कर है, अब इसको हम ऐसे, इधर मेरी तरफ है, ये दूसरी तरफ, अब इसको ऐसे घुमा देंगे तो इसका मान नहीं बदल जाएगा, ये सब कुछ वही बना रहेगा। तो इसलिए इसको पलट लिया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स बताते हैं। अब इसमें समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी के यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सभी पदों का टोटल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सम निकालने के लिए इसमें ये फार्मूला आपका चेंज हो जाता है। ये Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आपका चेंज होता है। जहाँ पे Sn क्या है, यहाँ पे देख लीजिए कौन चीज़ क्या है, जहाँ Sn बराबर n पदों का योगफल, और इसमें जो n है, n एपी के n पदों, एपी के पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या, और इसमें जो a है वो एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, और जो d है वो एपी का सार्वांतर। तो ये तो आप पहले भी जान रहे हैं। ए देखिए NAD, n पहले भी एपी के पदों की संख्या हुआ करता था, ए एपी का फर्स्ट टर्म भी हुआ करता था, डी एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वांतर हुआ करता था। बस ये चीज़ आपके लिए नई आई है। तो अब इसमें इस कैसे ज्ञात करेंगे, सभी सारे पद का टोटल अब निकालना है। अभी तक पद पूछा जाता था 13वां कौन सा होगा, 14वां कौन सा होगा। अब पूरी एपी को 20 पद को कहते हैं, जोड़ के बताओ कितना बन जाएगा। अब जैसे ये एक एपी दे रखी है 2, 7, 12, 10 पदों तक, इसका कह रहा है योगफल ज्ञात करो। अब इसका योगफल ज्ञात करने के लिए आपको बहुत आसान है, सीधे पहले लिख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। सॉल्यूशन के तुरंत बाद आपको यहाँ पे गिवन डालना है कि जो आपको दिया गया है। गिवन में क्या है, देखिए श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है, तो प्रथम पद हमको ए दे रखा है, ए बराबर 2, क्योंकि ए जो होता है एपी का प्रथम पद होता है। सार्वांतर इनमें से घटा के निकाल लेते हैं, तो 7 में से 2 गया तो ये आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि अगले पद में से पिछला पद घटाते सार्वांतर मिल जाता है। कितने पदों का निकालना है, तो ये आपका n हो जाएगा। तो n बराबर 10 पदों को जोड़ना है। कितने पदों का योग करना है, तो 10 पदों का करना है, तो ये n बराबर 10। तो ये इस तरीके से आपने याद कर लिया। उसके बाद इसका सूत्र, योगफल का सूत्र लगा दीजिए, Sn बराबर, और ये आसानी से हल होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसमें Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस टाइप से n पदों के योगफल का सूत्र लिखेंगे। जहाँ पे n आएगा उसकी जगह 10 रखेंगे, जहाँ पे d आएगा वहाँ 5 रखेंगे, जहाँ पे a होगा वहाँ 2 रखेंगे। तो s n की जगह पे 10/2, जहाँ कोई चिन्ह नहीं हुआ गुणा लगाएंगे, a का मान आप 2 रख दीजिए, प्लस n की जगह पे 10-1 इंटू डी का मान आपका 5 है, इसको रख दीजिए ऐसे। सॉल्व करिए तो ऊपर की संख्या कटती हैं, 2 पंचे, तो ये 5 हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ये गुणा में है 5। बस इस टाइप से आगे बढ़ जाइए, तो 5, 4 प्लस 9 अपने 45, 45 हो जाएगा इस टाइप से। अब 45 और 4 कितना होता है, 45 4 49 होता है, तो इसको जोड़ दीजिए 49। अब 49 की 5 से गुणा करा दोगे, वो तुरंत 10 पदों का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए, तो S10 बराबर 5 की आपको गुणा करानी है 49 के साथ,
तो 5 नेम 45 के 5 और 5 चौक 20 और 20 और 4 24। तो इस तरीके से 245 यदि दी गई श्रेणी के 10 पदों का टोटल करेंगे तो वो 245 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः दी गई एपी के 10 पदों का योगफल कितना है, 245, 245 है। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी दी गई एपी के पदों को जोड़ भी सकते हैं, उनका टोटल सम भी बता सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो इस तरीके से इसके आप योगफल निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसका आपको और दिखाते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में एपी का प्रथम पद जहाँ से श्रेणी शुरू होती है वही होता है। तो ए तो आपको मिल गया 34, और डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, तो उसको घटा लीजिए, 32 में से 34 जाएगा तो -2, ये भी आपको मिल गया। कहाँ तक निकालना है, तो ये आपका लास्ट में आया हुआ है n। तो n जो लास्ट में है, अब इसमें ये पदों की संख्या नहीं है, यहाँ तक जाना है, यानी कि ये इसका tn है। तो tn आपको दे रखा है 10, तो tn 10 है। तो इसको हल करके ऐसे क्वेश्चंस में पहले n निकालना पड़ेगा, क्योंकि पदों की संख्या इसमें पता नहीं है कि टोटल पद कितने हैं, इसमें ये चीज़ हमें ज्ञात नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब पदों की संख्या ज्ञात ना हो, ऐसे लिख लीजिए, जब पदों की संख्या ज्ञात ना हो तो एपी के या एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो जब इसके पदों की संख्या नहीं मालूम है तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो उस केस में जो अंत में होगा वही tn होगा। बस ये ध्यान रखना, जो अंतिम पद होगा वही उसका tn होगा, जो आपको बताया गया पहले। तो उसी को लगा दीजिए। tn का सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। इस सूत्र को लगाते ही आपका जो है n की वैल्यू पता चल जाएगी, और वो आसानी। तो tn की जगह पे आप 10 रख लेंगे, तो 10, a आपको मालूम है 34 है, प्लस n तो पता ही करना है, n दिया नहीं गया है, d आपको मालूम है -2 है। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो 10 इसको इधर ले आइए, -34 इक्वल टू n-1, 2 गुणे में है तो इधर बाद में बटे में आ जाएगा, अभी तो लिखा रहने दीजिए। अब इसमें 34 में से घटाओगे तो कितना पाओगे, -24 आ जाएगा, n-1, 2 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, -2, माइनस से माइनस काटिए, 2 12 24। तो इस तरीके से 12 इक्वल टू n-1, -1 को और इधर लाओगे तो इधर जुड़ जाएगा आके 12 + 1 n, यानी कि n की वैल्यू जो आ गई वो 12 और 1 13। तो इस तरीके से n आपको पता चल गया। यहाँ से जब n मालूम हो जाएगा तब इसका योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए n चाहिए होता है, a चाहिए होता है और d चाहिए होता है। तो अब इसके योगफल का सूत्र लगा दो। अब n की वैल्यू आपको पता चल चुकी है कि वो 13 है, तो हमें अब इसका योगफल निकालना है। तो योगफल 13 पदों का निकालना है, तो क्या लिखेंगे, S13 इक्वल टू, इसी फार्मूलों का यूज करेंगे, इसी में वैल्यू लगाते चले जाएंगे। चाहो तो फार्मूला आप एक बार नोट कर लीजिए, बेहतर समझने के लिए फार्मूले को बार बार लिखिए। तो एपी के n पदों का योगफल, तो ये आपका होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब n की जगह पे 13, ये वैल्यूज बस रख दीजिए जो ये दे रखी हैं। तो यहाँ से करता शुरू करते हैं। n की जगह पे 13 रख देंगे, क्योंकि n 13 है, n 13/2, आगे बढ़ जाइए 2a, तो 2a, a की जगह पे 34 प्लस n 13 - 1,
डी की जगह पे माइनस का 2। तो इस टाइप से वैल्यू लगा दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 कटेगा नहीं तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, 34 दूना, तो 34 दूना आपका कितना हो जाएगा 68। 68 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 इंटू माइनस का 2, 12 दूनी 24 और ये माइनस है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा इसका। तो 13/2 68 माइनस का 24, क्योंकि 12 दूनी 24 और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको और घटा लीजिए तो 13/2 68 में 8 में से 4 गया 4, दाहिने साइड से घटा लो और बाएं साइड से, तो 6 में से 2 गया 3, तो 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 2 गया 1 मिनट 6 में 2 गया 4। तो ये इस टाइप से आपका आ गया। अब इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा 22 दूना 44। अब यहाँ पे इसको आगे लिख लीजिए तो हमारा जो S13 आ रहा है वो यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। 13 पदों का जो योग निकल रहा है वो निकल आएगा 13। तो इसमें 1 मिनट, S13 तो 13 और यहाँ पे बचा है 22, तो 13 इंटू 22 गुणा करा लीजिए इनकी। 13 दूनी 26 के 6, 13 दूनी 26 और 1 27। तो इस तरीके से जो इस श्रेणी के 13 पदों का योगफल आएगा वो 276 होगा। तो नीचे लिख दीजिए, अतः दी गई एपी के 13 पदों का योगफल 276 होगा। ये लास्ट में लिखना जरूरी रहता है। तो इस तरीके से जब ये प्लस प्लस लगाता चला जाए, ये नहीं पता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। जब पदों की संख्या ज्ञात ना हो तब आप सबसे पहले एनवा पद, एपी का एनवा पद टीएन पद लगा करके पहले एन निकाल लीजिए, पद पता कर लीजिए। उसके बाद एन पदों का योगफल का सूत्र लगाइए और एन के एन पदों का सूत्र लगा करके, क्योंकि ए और डी तो आपको मालूम ही है, बस इसमें एन नहीं मालूम था और वो भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे आपको नेक्स्ट एक वीडियो जो और आएगा उसमें एपी से संबंधित हर प्रकार की समस्या का सलूशन हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।